बैंक हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, बैंक हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, बैंक हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। आवाज दो, आवाज दो। अरे ये तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। समस्त बैंकों में निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सभा का आयोजन किया गया। वहीं 16 मार्च को वाहन रैली निकालकर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देश भर के बैंक कर्मी सोमवार से 2 दिन की हड़ताल पर उतर गए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण किए जाने और बैंकिंग सुधारों की मांग को लेकर 15 और 16 मार्च को हड़ताल रखी गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अजमेर इकाई सह संयोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि देश की जनता के जमा खरबों रुपए की संपदा को निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। हड़ताल के माध्यम से बैंक के ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करें। उन्होंने बताया कि हड़ताल के पहले दिन आज सोमवार को कचहरी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर समस्त बैंक कर्मियों ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। 16 मार्च को सुबह 10 बजे बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक से एक वाहन रैली निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल से देश भर के 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे अरबों रुपए का व्यापार प्रभावित होगा। वहीं अजमेर में लगभग 200 बैंक शाखाओं पर ताले लगे रहेंगे और 3000 बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे 200 करोड़ रुपए का व्यापार एक दिन में प्रभावित होने का अंदाजा है। हमारे सब बताइए, आज 2 दिन की हड़ताल क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज देश भर के 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं और मीडिया के माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी तक ये संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो सरकारी बैंक हैं, इनमें जो जमा पूंजी है एक गरीब आम नागरिक की है। अगर किसी ने अपना पैसा जो जमा कर रखा है, वो किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए बैंकों में पैसा जमा कर रखा है। सरकार को कोई हक नहीं बनता कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाए। इस कड़ी में अजमेर में भी, अगर मैं अजमेर की बात कहूं तो अजमेर में लगभग 3000 अधिकारी और कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं और 200 के लगभग जो शाखाएं हैं विभिन्न बैंकों की, उनमें पूर्णतः तालाबंदी है। आज पूर्णतः कार्य ठप है और इसके लिए मैं जो अजमेर का जो व्यापार प्रभावित होगा वो लगभग 200 करोड़ का व्यापार प्रभावित होने वाला है। आमजन को इस आंदोलन से जोड़ने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा और आमजन को हमने पैम्पलेट भी बांटे हैं कि किस तरह से आपकी जो जमा पूंजी है किस तरह से सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। कल 16 मार्च को बजरंगगढ़ शहीद स्मारक स्थित वहाँ से एक विशाल वाहन रैली के रूप में हम लोग रैली निकालेंगे, जो कलेक्ट्रेट पे समाप्त होगी। वहाँ वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, कलेक्टर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर को, और सभा के रूप में वहाँ फिर रैली का समापन किया जाएगा। हाँ, बताएं कि आज बैंकों की हड़ताल है, आपको किस प्रकार से परेशान होना पड़ रहा है? बैंक में लेन देन नहीं हो रहा, हमें परेशानी हो रही है। 4 दिन बैंक बंद है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करें? ये जो बैंकों की हड़ताल निजीकरण को लेकर के हो रही है, क्या आपको लगता है कि बैंकों का निजीकरण सही है? नहीं, बैंकों का निजीकरण होना चाहिए, इससे फ़ायदा रहेगा, सुविधाएं फास्ट होएगी। वैसे भी डिजिटल हो रहा है तो क्या मतलब, अलग अलग बैंकें होती है, परेशान होता है आदमी। एक ही बैंक में 5 बैंकों का विलय हो रहा है तो बढ़िया है ना।
ये जो सरकारी बैंकें हैं ये सुविधाओं में क्या कमी रखती है कि जो आप चाह रहे हो कि इनका प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए? सरकारी बैंकों में काम नहीं करते हैं ये लोग, प्राइवेट बैंक में तुरंत फ़ोन पे काम हो जाता है। सरकारी बैंक में कल आना परसों आना ये काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।